अस्सलाम वालेकुम। आई एम तुबा तकी तुबास ग्लो बंधन स्टूडियो से। आज हम आपके साथ जो अपना नेक्स्ट एंड लास्ट 5 जो बेस्ट फेशियल्स हैं उनमें अपना 5th जो मोस्ट डिमांडिंग हर सैलून पे अवेलेबल होता ही है, होना ही चाहिए। तो जॉनसन की हम बात कर रहे हैं, जॉनसन कॉस्मेटिक्स की। उसमें जो ट्रीटमेंट हम आपके साथ फेशियल्स का जो है ना शेयर कर रहे हैं वो है, आप इसका ये देखें जी, एक्सफोलिएशन सिस्टम। आपने देखा होगा कि इसमें इस लाइन में ये जो आप ग्रे कलर की लाइन देख रहे हैं, इस लाइन में एक सीरीज़ आती है, फिर ग्रीन कलर की एक होती है उसमें आती है, एक गोल्डन होती है उसमें आती है, एक पर्पल लाइन है और जो है एक ये रेड लाइन है। जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हम आपके साथ ये एक्सफोलिएशन सिस्टम जो है इनका हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये क्यों आपके सैलून में होना चाहिए ये मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी। आपके पास अगर कोई स्किन आती है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो और ब्लेमिशेस हों, एक्ने के स्पॉट्स हों बहुत ज़्यादा और स्किन डल हो और उसके ऊपर डेड स्किन बहुत ज़्यादा बनती हो, तो आप उन्हें ये फेशियल रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट है। तो एज अ ट्रीटमेंट होने की वजह से आप इसके सेशंस देंगी, स्किन केयर के तौर पे भी, मतलब होम केयर भी आपने ज़रूर देंगी। और ये फेशियल जो है वो 15 डेज़ के बाद भी करवा सकते हैं, मगर बेस्ट रिकमेंडेड जो मेरी तरफ से टाइम है एक सिटिंग में कम से कम भी 25 डेज़, ये 1 मंथ का गैप होना चाहिए ताकि स्किन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अभी एक्सफोलिएशन सिस्टम करता क्या है, ये न्यू फार्मूला है। इसका काम ये होता है कि स्किन को के अंदर से इम्प्योरिटीज़ हर चीज़ को बाहर निकालता है। बाकी फेशियल भी करते हैं ये, लेकिन ये स्किन की अंदर की लेयर में जाके आपकी स्किन में से सारा कुछ निकाल देता है, बाहर आ जाता है। जब आप ये लगाते हैं उसके बाद स्किन प्रिपेयर हो जाती है। अच्छा, तो आप जब ये ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ स्किन प्रिपेयर होती है नेक्स्ट अपनी मतलब न्यू स्किन लाने के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है वो हम इनका क्लेंजर होता है। इसे लगा के फेस पे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब स्किन बिल्कुल रेडी हो जाती है और उसमें इसे पानी नहीं लगाना होता और इसे हाइड्रा के साथ भी आप नहीं कर सकते, सिंपल अपने हाथों के साथ इसका हल्का हल्का सा लाइट सा क्लेंजिंग करनी होती है और फिर आपने इसे साफ़ कर देना होता है। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता। नेक्स्ट स्टेप जो है, फिर हमारे पास आ जाते हैं इनके पीलिंग सिस्टम, एक्सफोलिएटर जो है। एक हमारे पास 20 वॉल्यूम है, ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखें 30 और फिर जो है वो हमारे पास आ जाता है 40। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे आपके पास पहला सेशन जब वो लेने के लिए आएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपने क्या करना है, आप उसके ऊपर ये यूज़ करेंगे। ठीक है, 20 जो एक्सफोलिएटर है ये 20 टाइप वाला आपने जो है उसे यूज़ करना है। इसे लगा के स्किन पे अकॉर्डिंग टू स्किन 10 मिनट भी देते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो आपने ये स्किन पे लगाना है और इसे लगाने के बाद आपने लाइट से हाथों से मसाज करना है पानी लगा के और फिर उसे रिमूव कर देना है। इसके लिए आप स्क्रबर जो होता है हाइड्रा का वो यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ताकि आप ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं जो भी हैं वो आप उन्हें अच्छी तरह से स्किन से निकाल दें। पहले ट्रीटमेंट में जब वो आपके पास आएंगे तो आप ये 20 यूज़ करेंगी। उसके बाद जब वो सेकंड सिटिंग पे आएंगी तो अपने फर्स्ट स्टेप के बाद फिर अपने 20 नहीं यूज़ करना, इसे हटा देंगे। उसकी जगह पर आप यूज़ करेंगी ये 30। ठीक है, 30 यूज़ करेंगी। जब वो आपके पास थर्ड सिटिंग के लिए आएंगी फिर आप उसे ये 40 लगाएंगी। ये प्रोसीजर सेम ही होगा उसी तरह से जैसे टाइमिंग होती है। फिर ब्लैक हेड वाइट हेड्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, उन्हें ये मसाज क्रीम जो है ये रिलैक्सिंग वाली बहुत अच्छी है इनकी, आपने ये लगानी है। ये लगा के और जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब हम मसाज करते हैं तो थोड़ा सा हाथों की जो प्रेशर होता है वो हम ज़्यादा देते हैं, लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने स्किन को बहुत ही लाइट हाथों से मसाज करना है। आपने रगड़ना नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि जब आप ये क्लिंजर लगा चुके होते हैं और ये आपने यूज़ किए हुए होते हैं तो स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये करने के बाद आप टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर नहीं भी करना तो, और इसमें अपने पॉलिश, स्किन पॉलिश, ब्लीच etc आपने ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। अब ये हमने जब कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है वो होता है हमारे पास इनका ये मास्क, जो बोटेनिकल मास्क होता है, आप वो भी लगा सकते हैं और वही रिकमेंडेड होता है कि आप वही लगाएं। मेरे पास वो इस टाइम ख़त्म था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसका जार भी ऐसा ही मिलता है, लेकिन जो मेरे पास इस टाइम है वो एंजाइम पीलिंग मास्क है। तो इसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए होता है। तो अब आप ये देख लें कि इंशाल्लाह आपके साथ इसकी जो बाकी हमारे पास पर्पल लाइन है और इस तरह वाली ग्रे लाइन है, वो भी हम आपके साथ उनकी जो है ना वो भी शेयर करेंगे आफ्टर रमज़ान। तो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं हमारी, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा अगर आप कोई फेशियल जो है देखना चाहते हैं कि उसके बारे में हम आपको डिटेल्स दें, तो आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।